हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बीएमएस फर्स्ट फ्रॉप में जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब का आपको सिलेबस बतलाने वाला हूँ, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बतलाने वाला हूँ, है ना। एग्जाम का पैटर्न आपको बतलाने वाला हूँ और साथ ही में हम ब्लूप्रिंट भी देखेंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, है ना। क्योंकि देखो, कॉलेज में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको बीएमएस फर्स्ट फ्रॉप में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल में जितने भी 5 सब्जेक्ट है, जी हाँ गाइस, पूरे सब्जेक्ट का आज मैं आपको इस सिंगल वीडियो में पूरा बता दूंगा। कहा मैं अलग अलग सब्जेक्ट का लेकर आऊं, तो मैंने सोचा कि एक ही जगह पर आपको मैं पूरा सिलेबस वाला पोर्शन आपको प्रोवाइड कर दूं। हालांकि मैंने रचना शरीर का लाइव सेशन भी लिया था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो आधा ही लाइव हो पाया था, है ना। तो इसलिए मैं उसको भी आज जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है रचना शरीर का, उसको भी मैं आज भी यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बीएमएस फर्स्ट में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब तक तो आपको पता हो ही गया होगा। ठीक है, अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपने इस चीज को सर्च भी किया होगा कि आपको क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा डिवाइस करा देता हूँ। ठीक है, पहला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, संस्कृत, है ना। पहला जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, संस्कृत है। दूसरा सब्जेक्ट है आपका रचना शरीर यानी कि एनाटॉमी। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है क्रिया शरीर यानी कि फिजियोलॉजी। चौथा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान और पांचवा है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, चरक संहिता पढ़ना है और अष्टांग हृदय पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं संस्कृत की बात करता हूँ तो संस्कृत के भी आपके 2 पेपर होंगे जो फाइनल यूनिवर्सिटी होंगे, है ना। फाइनल यूनिवर्सिटी आपका पेपर होगा तो संस्कृत के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। रचना शरीर के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, है ना। क्रिया शरीर के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 और पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और संहिता अध्ययन का सिर्फ एक ही पेपर होगा। अब आप बोल रहे होंगे कि सर 2 पेपर क्यों होते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है, इसलिए सिलेबस को 2 पेपरों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिटेल में वन बाय वन हम इनका सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पीडीएफ खुली हुई है किसी क्रिया शरीर की, तो हम क्रिया शरीर की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए, क्रिया शरीर की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्रिया शरीर जो है इसके भी कितने पेपर होंगे, इसके 2 पेपर होंगे, है ना। पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 रहेगा आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 आपका रहेगा 100 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल जो थ्योरी के मार्क्स रहेंगे आपके क्रिया शरीर में वो कितने हो जाएंगे, 200 मार्क्स। ठीक है, थ्योरी का आपको क्रिया शरीर में कितना मार्क्स मिलेगा, 200 मार्क्स मिलेगा, है ना। वही अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आपका प्रैक्टिकल यानी कि आप जो फाइल लिखेंगे उसका आपको 100 मार्क्स मिलेगा, है ना। वाइवा, आप टीचर के सामने बैठेंगे, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके आप आंसर देंगे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, वाइवा बोलते हैं, तो वो 70 मार्क्स उसका मिलेगा आपको, है ना। और इंटरनल असेसमेंट यानी कि आप जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज लेवल पर आपको क्या होंगे, एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे, तो 9 आपके पीए होंगे, है ना, 9 आपके पीए होंगे, 2 आपके क्या होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, 2 आपके टर्म टेस्ट होंगे। तो ये जो 9 पी होंगे, 2 टर्म टेस्ट होंगे, इनकी एवरेज मार्किंग होगी और एवरेज मार्किंग कितने में से होगी, 30 में से होगी। ठीक है, तो ये 30 मार्क्स भी आपका किसमें जुड़ेगा, आपके आपके प्रैक्टिकल में जुड़ेगा। मतलब जो कॉलेज लेवल के जो मार्क्स है ना, कॉलेज लेवल पर जो एग्जाम होंगे उनके जो मार्क्स है वो किसके साथ ऐड होंगे, प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ नहीं। कई सारे स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि अगर हम कॉलेज लेवल पर जो एग्जाम होते हैं वो अगर नहीं देते हैं तो उससे क्या हमारे परसेंटेज पर इफेक्ट पड़ता है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए ना, जो 9 पी होंगे, 2 टर्म टेस्ट होंगे, तो उनकी एवरेज मार्किंग निकाली जाएगी कितने में से, 30 में से। यानी कि क्रिया शरीर में आपके जो कॉलेज लेवल पर जो एग्जाम होंगे तो उसके कितने मार्क्स ऐड होंगे, 30 मार्क्स ऐड होंगे क्रिया शरीर में, है ना। तो और कई लोग ये पूछते हैं कि उससे हमारे थ्योरी पर यानी कि जो यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पेपर होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तो एकदम अलग है, थ्योरी के तो मार्क्स आपके अलग है और ये जो कॉलेज लेवल पर मार्क्स होते हैं वो किसमें जुड़ेंगे, वो प्रैक्टिकल में जुड़ेंगे, है ना। तो इस तरह से टोटल अगर हम बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो गया, तीनों को मिलाकर ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि आपकी जो मार्किंग रहेगी क्रिया शरीर में
वो कितने में से होगी, वो कितने में से होगी, वो 400 में से होगी। कितने में से होगी, 400 में से होगी, है ना। जिसमें से 400 में से, जिसमें से 200 मार्क्स तो आपका थ्योरी का जो आप एग्जाम दोगे पेपर 1 पेपर 2, है ना, और 200 मार्क्स आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल का मिलेगा। 100 मार्क्स इसका आप जो प्रैक्टिकल फाइल लिखेंगे, 70 मार्क्स वाइवा का और 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट का। इस तरह से 200 मार्क्स आपके थ्योरी के रहेंगे, 200 मार्क्स आपके करेंगे प्रैक्टिकल के रहेंगे, है ना। और इन 200 में से, इस थ्योरी में भी 200 में से आपको मिनिमम 50% चाहिए, है ना। जरूरी नहीं कि 50% अलग अलग चाहिए पेपर 1 पेपर 2 में, मतलब दोनों को मिलाकर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मार्क्स मिलाकर आपके 50% होना चाहिए, यानी कि 100 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए दोनों मिलाकर, ठीक है। वही अगर हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो पास होने के लिए यहाँ पर भी कितने चाहिए, 50% चाहिए। अगर आप दोनों में से, अगर थ्योरी में भी आपके मिलाकर 50% नहीं हो रहे हैं दोनों पेपर मिलाकर, है ना, तो आप बैक लग जाएगी आपको। वैसे ही प्रैक्टिकल में भी, है ना, आपको मिनिमम 50% चाहिए, प्रैक्टिकल में भी अलग और थ्योरी में भी अलग। अगर आपके दोनों में 50% ऊपर हो जाते तो आप पास हो जाते, अगर दोनों में से अगर मिलाकर आपके 50% से कम होते तो आप फेल हो जाएंगे, है ना, बैक लग जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है किसका, आपका क्रिया शरीर का, है ना। चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं क्रिया शरीर का। जैसे कि मैंने आपको बोला क्रिया शरीर के 2 पेपर होंगे, एक तो आपका पेपर 1 होगा, दूसरा आपका क्या होगा, पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिया शरीर में, क्रिया शरीर यानी कि फिजियोलॉजी, तो यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक पोर्शन भी पढ़ना है ना, यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ना है और यहाँ पर आपको मॉडर्न पोर्शन भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि आपके जो पेपर होंगे तो उसमें आयुर्वेदिक पोर्शन कितना आएगा और मॉडर्न पोर्शन कितना आएगा। तो यहाँ पर एनसीआईएसएम ने इस चीज को भी क्लियर कर दिया है, इस चीज को भी क्लियर कर दिया है कि क्रिया शरीर में क्या होगा, क्रिया शरीर में आयुर्वेदिक पोर्शन जो है वो कितना पूछा जाएगा पेपर में, 60% पूछा जाएगा, और मॉडर्न जो है कितना पूछा जाएगा, 40%। यानी कि ज्यादा वेटेज जो रहेगा क्रिया शरीर के पेपर में वो किसका रहेगा, आयुर्वेदिक पोर्शन का रहेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हम सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। आ जाइए हम सिलेबस को देख लेते हैं अब, ठीक है। सिलेबस को हम देख लेते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, है ना। पेपर 1 के सिलेबस की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर पेपर 1 जो है, पेपर 1 जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आयुर्वेदिक पोर्शन है और पार्ट बी में आपको मॉडर्न पोर्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला क्रिया शरीर में आयुर्वेदिक पोर्शन कितना होगा, 60% होगा, यानी कि 60 मार्क्स का पूछा जाएगा पेपर 1 में। आयुर्वेदिक पोर्शन जो रहेगा वो कितना रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आयुर्वेदिक पोर्शन में क्या क्या है, एक तो शारीर चैप्टर है ना, शारीर चैप्टर है, ठीक है। उसके ये सब टॉपिक्स इतने सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। और ये टर्म 1 का भी टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि आपके इंटरनल एग्जाम होंगे, 9 तो पीए होंगे, 2 आपके टर्म टेस्ट होंगे। तो यहाँ पर टर्म का सिलेबस भी आपको बता दिया। यहाँ पर रोमन नंबर में जो 1 दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये क्या है, टर्म 1 का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, है ना, क्योंकि ये आयुर्वेदा का बेसिक्स भी है तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले पढ़ा दिया। साथ में मैंने आपको त्रिदोष से पहले पढ़ा दिया, क्योंकि ये 2 चीजें आपके अगर क्लियर हो जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा, आयुर्वेदा का बेस बन जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी ये 2 चैप्टर जो है वो पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया संस्कृत 2.0 में, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आयुर्वेदा बैंक एप्लीकेशन है, वहां पर आपको कोर्स मिलेगा संस्कृत 2.0। तो ये आपके बैच के लिए, यानी कि जो 24 बैच के न्यू स्टूडेंट है उन सभी के लिए, ठीक है। आप जैसे उसमें इनरोल करेंगे आपको डेली वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, कुछ लेक्चर आपको लाइव होंगे, मतलब ठीक है, लाइव सेशन लूंगा मैं कुछ, और कुछ आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, है ना। वहां पर मैंने ऑलरेडी शेड्यूल भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप सबकी क्लासेस होगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर डेली लेक्चर मिलेगा, लेक्चर के आपको नोट्स मिल जाएगा, डेमो तो आपने देख ही लिया है ना। अगर देखना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको कोर्स में डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अभी मैंने वहाँ पर, जैसे कि आप सभी को पता है, मेरे 10K प्लस सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है। तो उसका मैंने वहाँ पर एक कूपन कोड लगाया है 10K सेलिब्रेशन करके, है ना। तो आपको जो 4000 का कोर्स है संस्कृत 2.0 का, वही आपको कल तक, यानी कि कल क्या है 14 तारीख है, 14 नवंबर तक अगर आप कोर्स में इनरोल करते हैं तो 4000 का कोर्स वही आपको 2000 में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए फटाफट इनरोल कर लीजिए जिस स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया है। उसके बाद मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि सर आपने पहले 2000 में दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि ऑफर चल रहा था, है ना। क्योंकि कई लोग अभी देख रहे हैं वीडियो, कई लोग बाद में भी देखेंगे, तो वो यही डिमांड करेंगे कि सर आपने तो पहले 2000 में दिया था।
तो वो ऑफर था इसलिए, ठीक है। तो जो 14 नवंबर तक देख रहा है कल रात के 12 बजे तक, है ना, और उसने इनरोल नहीं किया तो जाइए आपको 2000 में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेदा और त्रिदोष यहाँ पर पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, और ये जो दोनों टॉपिक ये टर्म 1 के टॉपिक है, ठीक है। टर्म 1 में आपको पूछा जाएगा, आपके जो 6 महीने बाद एग्जाम होगी उसमें, ठीक है। वात दोष की बात करते हैं, ये भी टर्म 1 का टॉपिक है। उसके बाद पित्त दोष है, ये भी आपका टर्म 1 का टॉपिक है ना। कफ दोष है, ये आपका टर्म 2 का टॉपिक है ना। फिर दोष वृद्धि क्षय, ये भी आपका टर्म 2 का टॉपिक है। क्रियाकाल, ये भी आपका टर्म 2 का टॉपिक है ना। प्रकृति, ये भी आपका टर्म 2 का टॉपिक है। और लास्ट में आहार आपको पढ़ना है, ये आपका टर्म 3 का टॉपिक है, ठीक है। चलिए ये आपका टर्म 3 का टॉपिक है, ठीक। टर्म 3 तो कुछ होता ही नहीं है, टर्म 3 मतलब ये तो फाइनल फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम आ जाएगी, ठीक है। तो टर्म 3 तो एक प्रकार से यहाँ पर फालतू इन्होंने दे रखा है, ठीक है। चलिए, लेकिन उन्होंने ये स्पेसिफिक बताया कि जो आपके लास्ट के जो 3 पी होंगे तो उसमें से आपको यहाँ से पूछना है, एक तरह से ये आइडिया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अग्नि, अग्नि आपको पूछा जाएगा, है ना, ये टर्म 3 का टॉपिक है ना। फिर आहार पाक, फिर आपका क्या हो जाएगा, आहार पाक पूछेगा, ठीक है। तो इतने सारे 12 चैप्टर आपके पेपर 1 में आयुर्वेदिक पोर्शन से पूछे जाएंगे। वही अगर हम मॉडर्न पोर्शन की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस, है ना, ये टर्म 1 में भी पूछे जाएगा। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये टर्म 2 का टॉपिक है। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, टर्म 2 का टॉपिक है ना। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये तो लास्ट आपके फाइनल में पूछेगा अभी डायरेक्ट, है ना। और आपका जो 7, 8, 9 पीए होंगे उसमें, है ना। और फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी टर्म 3 का टॉपिक है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपका ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की, है ना। तो पेपर 2 में आयुर्वेदिक पोर्शन, यहाँ पर भी वही सेम 60% पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, धातु है, ये टर्म 1 में पूछा जाएगा। उसके बाद रस धातु, ये टर्म 1 में पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद रक्त धातु, ये टर्म 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। मांस धातु, ये टर्म 1 में पूछा जाएगा। और मेद धातु, ये भी टर्म 1 में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन अस्थि धातु, टर्म 2 का टॉपिक है। मज्जा धातु, टर्म 2 का टॉपिक है ना। फिर बात करते हैं अपन शुक्र धातु, टर्म 2 का टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ आहार, क्या है, आश्रय आश्रय भाव, टर्म 2 का टॉपिक है ना। ओजस, टर्म 2 का टॉपिक है, ठीक है। उपधातु, टर्म 2 का टॉपिक है। और मल पुरुष मूत्र श्वेत, ये सब आपका टर्म 3 का टॉपिक है, ठीक है। फिर इंद्रिय विज्ञान, ये आपका टर्म 3 का टॉपिक है। मानस, टर्म 3 का है। आत्मा, मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न, है ना, ये आपके टर्म 3 के सब टॉपिक है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो टर्म 2 में मॉडर्न पोर्शन में हिमोपोएटिक सिस्टम, है ना, इम्यूनिटी। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू, फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके किसके रहने वाले हैं, पेपर 2 के क्रिया शरीर के रहने वाले हैं, ठीक है। और दोनों पेपर 1 पेपर 2 जो होंगे तो दोनों मिलाकर आपको 50% ऊपर नंबर चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है दोनों मिलाकर 200 मार्क्स होंगे, दोनों मिलाकर। तो दोनों मिलाकर आपको मिनिमम कितने चाहिए, 50% चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। वही प्रैक्टिकल भी आपका 200 नंबर का होगा, तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम 50% चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट की आप बात कर लो, तो हर एक पेपर में 20 MCQ पूछे जाएंगे, है ना। 20 MCQ पूछे जाएंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 MCQ जो होंगे, हर एक MCQ 1-1 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो 20 मार्क्स यहाँ से हो गए आपके, है ना, 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स यहाँ से हो गए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स आपको यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर जो होगा वो हर एक पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है। चाहे आप किसी की भी बात कर लो, चाहे आप किसी पेपर की बात कर लो, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ये क्या है, इसका पैटर्न है। 20 MCQ रहेंगे हर पेपर में, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। अब बार बार मैं सब्जेक्ट में नहीं बताऊंगा, ठीक है। और वही अगर आप बात करते हैं, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंट पता चल जाएगी, ठीक है। चैप्टर का नाम, उसमें फिर कई सारे आपको सब टॉपिक्स दिए रहेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हम क्या पढ़ के आए, वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा पढ़ के आए ना, हम क्या पढ़ के आए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ
हाँ, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिया शरीर हम ये पढ़ के आए ना। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, दोष धातु मल, है ना, एक्सप्लेन दोष धातु मल मूलम में शरीरम, ये पढ़ा हमने टॉपिक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस बच रही है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक एम के मिलेगा, एक डी के मिलेगा और एक यहाँ पर एन के मिलेगा। एम के यानी कि मस्ट नो, डी के डिजायरेबल टू नो और एन के मतलब नाइस टू नो, ठीक है। तो ये एम के जो है ये मोस्ट मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको मैं 3 स्टार लगाता हूँ, है ना। मतलब जहाँ जिसके आगे जिस टॉपिक के आगे एम के लिखा है तो मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। उसके बाद आपका डी के मतलब एम के से थोड़ा कम और सबसे कम आपका ये, ठीक है। तो आप ये पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदा विंग्स करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा वो चैनल आप सभी के लिए, ठीक है। तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ से मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर डिटेल में अगर आपको जानना है कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप देखिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ में बताऊँ यहाँ पर, ठीक। चलिए आपको मैं ऊपर ऊपर सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और कैसे सिलेबस को देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं। अरे कितना टाइम लग रहा है, देखा कितना बड़ा सिलेबस है, देख रहे हो, बहुत बड़ा सिलेबस है। ये चल ही रहा, सिलेबस चल रहा है, चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चल रहा है, अरे अभी भी चल ही रहा है। बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा, मजा आएगा बाकी पढ़ने में। चलो चलो चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। अरे खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ देखिए, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का थोड़ा मिल जाएगा सिलेबस। प्रैक्टिकल का तो क्या ही सिलेबस देखना है यार, वो तो सब टीचर पर डिपेंड करता है वो क्या पूछेगा। हाँ, ये तो फालतू की बात है। आपको पता है प्रैक्टिकल में क्या होता है, मतलब, है ना। टीचर से थोड़ी बना के रखना, काम हो जाएगा तुम्हारा। देखिए यहाँ पर वो तो वहीं पर ये सारी चीजें मैं आपको है ना ऑलरेडी बता रखा हूँ। हाँ, यहाँ पर आप देखिए, तो मैंने आपको बोला था ना एमसीक्यू 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 पूछे जाएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 4 पूछेंगे। एमसीक्यू हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। तो एमसीक्यू के 20 मार्क्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के 40 मार्क्स, लॉन्ग आंसर के 40 मार्क्स, 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आप थोड़ा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पता चल जाएगा। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर से एमसीक्यू पूछ जाएंगे, कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से लॉन्ग आंसर। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जब हम सही चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू आएगा और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। वही अगर मैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा की बात करता हूँ तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का आ सकता है, 10 मार्क्स से यहाँ से नहीं आएगा। और आगे तो त्रिदोष है, यहाँ से भी 10 मार्क्स का नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए वैसे तो मैं बताते चलता हूँ आपको मैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए दोष वृद्धि 6 क्रियाकाल में यहाँ पर अभी 10 मार्क्स का नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में आप जाएंगे देखना पता चल जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाते हैं जो कि आपका क्या है, पदार्थ विज्ञान है ना, जो कि आपका पदार्थ विज्ञान है, ठीक है। चलिए तो पदार्थ विज्ञान के भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 जो है वो भी आपका कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से पदार्थ विज्ञान में भी आपको थ्योरी के कितने मार्क्स मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसमें बता दिया आपको कैसा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स रहेंगे, 60 मार्क्स आपके वाइवा के रहेंगे, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो कॉलेज लेवल पर होंगे उसकी एवरेज मार्किंग होगी 30 मार्क्स में से, ठीक है। और 10 मार्क्स आपको इलेक्टिव। अब इलेक्टिव क्या है, तो देखिए आपके जो 5 सब्जेक्ट है इसके अलावा आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो उसका अलग से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है इसका अलग से रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। इसकी ncim.elective करके एक अलग वेबसाइट है, नोटिफिकेशन आएगा ncim की तरफ से, तो आपको अलग से वहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ना। उसकी फीस लगभग 2000 के आसपास रहेगी, ठीक है। उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन ही आपको वहाँ पर लेक्चर मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट करना है। उसका अलग से रिपोर्ट आएगा, है ना, मार्क्स आएंगे और वो मार्क्स जो है वो आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐड होंगे।
तो किस किस में ऐड होंगे, क्रिया शरीर और रचना शरीर को छोड़कर बाकी 3 सब्जेक्ट में ऐड होंगे। जैसे कि बात करते हैं पदार्थ विज्ञान में 10 मार्क्स ऐड होंगे किसके, इलेक्टिव के। और वो कहाँ से होगा, सेट जो आपका ए बी वाला, वहां पर 3 सेक्शन होंगे। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे ना और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, एफ ए, एफ बी और एफ सी। तो हर एक सेक्शन में से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मिनिमम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। हर एक सेक्शन से कंपलसरी है कि एक सब्जेक्ट आपको 6 में से 6 रहेंगे यहाँ पर ऑप्शन, तो उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो एफ बी वाला जो सेक्शन रहेगा तो वो पदार्थ विज्ञान में उसका जुड़ेगा मार्क्स, ठीक है, 10 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आप वाइवा के कम हो गए यहाँ पर, बाकी रचना शरीर और क्रिया शरीर हमने देखा था वाइवा के 70 मार्क्स थे। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्टिव का नहीं जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर वाइवा के 60 हो गए, क्योंकि 10 मार्क्स यहाँ पर इसके आ गए, इलेक्टिव के आ गए, ठीक है। तो इस तरह से 100 मार्क्स किसके रहेंगे, प्रैक्टिकल के, वाइवा के 60, 10 मार्क्स इलेक्टिव के, 30 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के यहाँ पर 200। तो इस तरह से टोटल मार्किंग की बात करें पदार्थ विज्ञान की तो कितनी हो जाएगी, 400। 200 आपका रहेगा थ्योरी का, 200 आपका रहेगा प्रैक्टिकल का, है ना। दोनों में कंपलसरी है, इसमें 50% आपको लाना है और इसमें भी आपको 50% लाना है, ठीक है, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं है ना। सिलेबस क्या है पदार्थ विज्ञान का वो हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ तो देखिए पेपर वन में एक तो आपको क्या पढ़ना है, आयुर्वेद निरूपण पढ़ना है, ठीक है, ये टर्म 1 का भी टॉपिक है, ठीक है। पेपर 2 में पदार्थ एंड दर्शन निरूपण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछता है, यह भी पेपर 1 का टॉपिक है, ठीक है। फिर द्रव्य विज्ञान टॉपिक है ना। अब देखो कौन सा टॉपिक टर्म 1 का है, टर्म 2 का है, तो टॉपिक के आगे जो चैप्टर नाम है उसके आगे आपको यहाँ पर रोमन नंबर में दिख जाएगा, है ना, रोमन नंबर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ से आप देख लेना कि कौन सा टर्म 1 टर्म 2 मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। फिर उसके बाद पेपर 1 में क्या पूछाएगा, गुण विज्ञान, है ना। उसके बाद कर्म विज्ञान, ठीक है। उसके बाद सामान्य, उसके बाद विशेष, उसके बाद समवाय, उसके बाद अभाव, है ना। तो इस तरह से पेपर 1 में आपको टोटल 9 चैप्टर पढ़ना है। पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में सबसे पहला चैप्टर रहने वाला आपका परीक्षा, है ना। उसके बाद आप्तोपदेश प्रमाण, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद है ना प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान प्रमाण के बाद युक्ति प्रमाण, और उसके बाद उपमान प्रमाण, उसके बाद क्रिया ठीक है कार्य कारण सिद्धांत, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा सिलेबस, ठीक है। ये आपका पदार्थ विज्ञान का सिलेबस हो गया। यहाँ पर भी वही 20 एमसीक्यू पूछेंगे, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, ये एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। बाकी आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको सब टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट मिल जाएगी, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एम के वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद डी के वाला, उसके बाद एन के वाला, ठीक है। एम के यानी कि मस्ट नो, डी के यानी कि डिजायरेबल टू नो, एन के यानी कि नाइस टू नो। तो आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे पीडीएफ में, आप खुद से देख लेना उस चीज को, जो भी चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आना, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, देख लेना इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका किसका हो गया, पदार्थ विज्ञान का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं और अगला हम उठा लेते हैं किसको, संहिता अध्ययन को, ठीक है। तो देखिए संहिता अध्ययन में आपको क्या पढ़ना है, आपको चरक संहिता पढ़नी है और आपको क्या पढ़ना है, अष्टांग हृदय पढ़नी है, ठीक है, यानी कि 2 संहिताएं पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं चरक और संहिता इन दोनों का वेटेज की बात करता हूँ, ठीक है। अब संहिता अध्ययन में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक पेपर होगा, है ना। मैंने आपको पहले बता दिया है कि संहिता अध्ययन का सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा, है ना, एक ही आपका क्या होगा, पेपर होगा। बाकी सब्जेक्ट के 2 पेपर हो रहे थे, तो इसका सिर्फ एक ही पेपर होगा, ठीक है। अगर मैं इस पेपर की बात करता हूँ तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको चरक पढ़ना है और अष्टांग पढ़ना है, तो इस पेपर में 50% जो है वो चरक से पूछेगा, है ना, चरक से पूछेगा, और 50% जो है 50% वेटेज किसकी रहेगी, आपकी अष्टांग हृदय की रहेगी। चरक के आपको टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है और अष्टांग के आपको टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। अब थोड़ा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, इसका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका सिर्फ एक ही पेपर होगा, एक पेपर होगा 100, यानी कि थ्योरी मार्क्स जो रहेगा, थ्योरी का मार्क्स रहेगा वो, क्योंकि एक पेपर हो रहा है तो 100 मार्क्स थ्योरी से मिलेगा आपको। यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात, अब इसमें प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, प्रैक्टिकल जैसी चीज, ठीक है। तो वाइवा मिलेगा 75 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको इसका मिलेगा, इलेक्टिव्स का मिलेगा, और यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट का रहेगा
तो 15 मार्क्स में से इसकी क्या होगी, एवरेज मार्किंग होगी। रचना शरीर और क्रिया शरीर में 30 मार्क्स में से हो रही थी, लेकिन सही में 15 मार्क्स में से होगी। ठीक है, तो इस तरह से 100 मार्क्स यहाँ पर आपका किसका मिल जाएगा, प्रैक्टिकल का रहेगा। 100 मार्क्स आपका इसका रहेगा, थ्योरी का रहेगा। तो टोटल मार्किंग जो होगी इसमें संहिता अध्ययन में वो 200 में से होगी। तो आपको इसमें 50% लाना है, यानी कि मिनिमम आपको 50 नंबर लाना है यहाँ पर थ्योरी में पास होने के लिए। और यहाँ पर भी आपको कितने लाना है, 100 नंबर लाना है पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि 50% आपको चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी पास होने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको चरक भी पढ़ना है, आपको अष्टांग भी पढ़ना है। और अष्टांग के कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर है, सॉरी 15 चैप्टर है। हम उन चैप्टर के नाम देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर है ना। हाँ, थोड़ा हम नीचे जाते हैं। चलिए, ये इंट्रोडक्शन बता रहा है संहिता का, वो आपके काम की चीज नहीं है। जो आपके काम की चीज है वो आपका सिलेबस। ठीक, चलिए तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, है ना, सबसे पहला चैप्टर वो क्या है, आयुष कामी अध्याय। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो है आपका अष्टांग हृदय का, वो आपका हो जाएगा आयुष कामी अध्याय। ठीक है, आयुष कामी अध्याय है ना, ये रहा आयुष कामी अध्याय। ठीक है, अष्टांग हृदय इसको सूत्र स्थान एक बोलते हैं। ठीक है, तो आयुष कामी अध्याय। उसके बाद दूसरा चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा दिनचर्या अध्याय। ठीक है, उसके बाद ऋतुचर्या अध्याय, उसके बाद रोगानुत्पादनी अध्याय चौथा चैप्टर। पांचवा चैप्टर आपका द्रव द्रव विज्ञानी अध्याय है ना। उसके बाद अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय है ना। उसके बाद अन्न स्वरूप के बाद आपका अगला चैप्टर जो हो जाएगा, है ना, अगला चैप्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका अन्न रक्षा अध्याय। ठीक है, आठवां चैप्टर हो जाएगा मात्रा अशीति अध्याय। नौवां चैप्टर हो जाएगा आपका, है ना, नौवां चैप्टर आपका हो जाएगा द्रव्य आदि विज्ञानी अध्याय। उसके बाद रस भेदीय अध्याय है ना। उसके बाद दोष आदि विज्ञानीय अध्याय। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोष भेदीय अध्याय। ठीक है, दोष भेदीय अध्याय। उसके बाद दोषोक्रमणीय अध्याय है ना। दोषोक्रमणीय अध्याय के बाद आ गया द्विविधोक्रमणीय अध्याय है ना, द्विविधोक्रमणीय अध्याय। ठीक है, और 15वां चैप्टर आपका कौन सा, शोधन आदि संग्रह अध्याय। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक, शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। ठीक, चलिए चरक की बात करते हैं। चरक में पहला चैप्टर का नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। ठीक है, तो ये जो 15 चैप्टर थे ना, तो इन 15 चैप्टर में से 50% वेटेज रहेगा आपका फाइनल यूनिवर्सिटी पेपर में, और 50% किसका रहेगा, चरक का। चरक के टोटल 12 चैप्टर है। पहला चैप्टर है दीर्घ जीवितीय अध्याय। ठीक है, दीर्घ जीवितीय अध्याय के बाद दूसरा चैप्टर है आपका अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तीसरा चैप्टर की बात करते हैं, तीसरा चैप्टर का नाम है आपका आरगवधि अध्याय। चौथा चैप्टर की बात करते हैं षड विरेचन सत आशितीय अध्याय। पांचवा चैप्टर है मात्रा आशितीय अध्याय। ठीक है, छठा चैप्टर की हम बात करते हैं। छठा चैप्टर है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तस्य आशितीय अध्याय। ठीक है, सातवां चैप्टर है न वेगान धारणीय अध्याय। आठवां चैप्टर इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। नौवां चैप्टर की बात करते हैं तो खुड्डक चतुष्पाद अध्याय। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला एक चैप्टर नाम है महाचतुष्पाद अध्याय है ना। फिर उसके बाद 11 चैप्टर आपका देखिए हम यहाँ पर तीसरण्य अध्याय है ना, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपका हो जाएगा वात वात काल कालीय अध्याय। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आपके ये टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 12 चैप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अष्टांग के टोटल आपको यहाँ पर 15 चैप्टर पढ़ना है, और चरक के टोटल आपको यहाँ पर 12 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से 50% इसका रहेगा वेटेज, और 50% इसका रहेगा। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पर अभी सेम वही रहेगा, 20 MCQ आएंगे, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, और 4 आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका हो जाता है वो आपका संस्कृत है ना। संस्कृत को देख लेते हैं हम। देखिए संस्कृत के सिलेबस को आप देख लीजिए, संस्कृत के सिलेबस को देख लीजिए। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक चल रहा है, हाँ। तो देखिए संस्कृत की बात करते हैं, तो देखो आपका संस्कृत के भी कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। ठीक है, संस्कृत के भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो रहेगा, पेपर 1 जो रहेगा उसमें पूरी आपकी क्या रहेगी, संस्कृत की व्याकरण रहेगी। क्या रहेगी, संस्कृत की व्याकरण रहेगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देखिए, पहले हम इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, है ना, संस्कृत की बात करते हैं, इसके 2 पेपर आएंगे। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा, पेपर 2 ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर 2 में संस्कृत रहेगी आपकी 80 मार्क्स और 20 नंबर का आपका क्या होगा, आयुर्वेद इतिहास होगा। यानी कि पेपर 2 में जो 20 एमसीक्यू रहेंगे तो वो एमसीक्यू किसके होंगे, आयुर्वेद इतिहास के होंगे टोटल। ठीक है, चलिए यहाँ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो 75 मार्क्स वाइवा का मिलेगा, 10 मार्क्स इलेक्टिव का मिलेगा और इंटरनल असेसमेंट का 15 मार्क्स। इस तरह से थ्योरी 100 मार्क्स की जाएगी, सॉरी प्रैक्टिकल आपका 100 मार्क्स का रहेगा संस्कृत में, है ना, और 200 मार्क्स का रहेगी थ्योरी की रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से टोटल मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 300 में से मार्किंग होगी आपकी इसमें, आपके संस्कृत में। ठीक है, यहाँ पर आपको 50% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए और यहाँ पर आपको 50% चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि 50 यानी कि यहाँ पर 50 नंबर चाहिए आपको और मिला के सब में, है, और यहाँ पर भी आपको 100 नंबर चाहिए। ठीक, चलिए पास होने के लिए। उसके बाद हम पेपर देखिए, हम यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं, है ना, सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस को हम देख लेते हैं। तो देखिए पेपर 1 में पहला जो है वो क्या, संस्कृत वर्ण परिचय। दूसरा चैप्टर का नाम है संज्ञा। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, उपसर्ग। चौथा चैप्टर का नाम क्या है, अव्यय, है ना। पांचवा चैप्टर का नाम क्या है, कारक प्रकरण, है ना। छठे चैप्टर का नाम क्या है, संधि। सातवें चैप्टर का नाम क्या है, सातवें चैप्टर का नाम है समास। अब ये उसके सब अंदर की बात है ना, ये अंदर सब टॉपिक है उसके, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये आपको मेन बता रहा हूँ चैप्टर के नाम। ठीक है, समास। उसके बाद शब्द रूपाणी, है ना, शब्द रूपाणी के बाद आपको पढ़ना है धातु रूपाणी। ठीक है, शब्द रूपाणी के बाद आपका जो रहेगा वो धातु रूपाणी रहेगा। धातु रूपाणी के बाद आपका जो चैप्टर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, प्रत्यय रहेगा, है ना। प्रत्यय, प्रत्यय के बाद विशेषण, विशेष। इस तरह से पेपर 1 के 11 चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक, पेपर 2 में क्या क्या आ जाएगा, पेपर 2 में निरुक्ति और पर्याय पदानी, है ना, यानी कि इन सबकी निरुक्ति और पर्याय बताना है, इन सारे शब्द जो आपको दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद परिभाषा बताने की बात करते हैं तो इन सबकी आपको परिभाषा बतानी है यहाँ पर जो दिए हुए। ठीक है, उसके बाद अन्वय लेखन, है ना, अन्वय लेखन रहेगा। अन्वय लेखन के बाद, अन्वय लेखन के बाद, है ना, पंचतंत्र कहानी। आपको संस्कृत में 5 कहानियां पढ़नी है। कहानियों का नाम देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। छप्पनक कथा हो जाएगा, नकुली ब्राह्मण कथा, चक्रधर कथा, सिंहकारक मूर्ख पंडित कथा और मूर्ख पंडित कथा। ये 5 आपको कहानियां पढ़नी है ना। 15 मार्क्स की कहानी पूछेगा। ठीक है, तो संस्कृत में ही आपको कहानी लिखनी है ना, तो कहानी भी आपको पढ़ना है जो कि पेपर 2 का सिलेबस है ना। और साथ में आपका आयुर्वेद का इतिहास, है ना। आयुर्वेद के इतिहास से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। यानी कि आपका जो पेपर 2 होगा, तो उसके जो एमसीक्यू है वो कहाँ से आएंगे, सिर्फ आयुर्वेद इतिहास से आएंगे। ठीक है, चलिए, जो कि हमारा संस्कृत का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम रचना शैली। देखो रचना शैली का मैंने आपको ऑलरेडी लाइव सेशन में बता दिया था, पेपर 2 का रह गया था तो उसको मैं बता देता हूँ। पेपर 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लाइव सेशन वाले सेक्शन जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, मैंने डिटेल में बता दिया। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ स्टार्ट करने वाला हूँ क्या, पेपर 2 का सिलेबस। ठीक है, पेपर 2 का सिलेबस हम डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, पेपर 1 तक तो मैंने बता दिया था, पेपर 2 का सिलेबस रह गया था तो उसको बता देता हूँ। देखिए, प्रमाण शरीर आपको पढ़ना है पेपर 2 में, है ना। कोष्ठ एवं आशय शरीर पढ़ना है, शिरा शरीर पढ़ना है, धमनी शरीर पढ़ना है ना। इंद्रिय शरीर पढ़ना है, कला शरीर पढ़ना है, स्रोत शरीर पढ़ना है। ठीक है, त्वचा शरीर पढ़ना है, मर्म शरीर पढ़ना है। और फिर मॉडर्न की बात करते हैं तो ये सारे टॉपिक हो गए कितने, 9 टॉपिक आपके किससे हो गए, आयुर्वेद पोर्शन के, है ना। और यहाँ से 40 मार्क्स का, सॉरी 60 मार्क्स का रहेगा किसमें, रचना शरीर में, आयुर्वेदिक पोर्शन। और 40% रहेगा आपका इसका मॉडर्न का। तो मॉडर्न में क्या आएगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, और सेंसरी ऑर्गन्स। ये आपके रहेंगे किसके, मॉडर्न के टॉपिक्स। ठीक है, तो इस तरह से रचना शरीर का हो गया है ना। पेपर का पैटर्न वही सेम, 20 MCQ, 8 लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से। और मैंने इसकी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, किसमें, लाइव सेशन है, बस इतना रह गया था तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना। आप सभी को सिलेबस एक मोटा मोटा पता हो गया होगा और कैसे सिलेबस को देखना है उसकी आपको जानकारी होगी। ये सारी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्वेदा विंग्स पर आपको मिल जाएगी, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जिसको अगर मेरे से ऑनलाइन टीचिंग लेनी है ना, BMS ऑनलाइन क्लास लेनी है आयुर्वेदा विंग्स की, तो आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको 2.0 कॉस्ट मिलेगा,
है ना। जो पुराने स्टूडेंट है वो BMS फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कोर्स में, और जो नए स्टूडेंट है वो सोशल 2.0 में, तो इनरोल कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।